जीआईओ गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की खवातीन ने खुलासा प्लस से हिजाब पर बात की। जीआईओ गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन 20 फरवरी 2022 को हेयर डे के रूप में मनाने जा रही है, जिसमें मेहंदी कंपटीशन, हिजाब कंपटीशन और क्विज कंपटीशन का आयोजन रखा गया है। इसमें खास बात यह है कि यहाँ बिना हिजाब के रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए गए। अगर किसी खवातीन को इस प्रोग्राम में शिरकत करना है तो उनके लिए हिजाब पहनकर आना जरूरी है। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की गर्ल्स ने इस्लाम की खासियत और हिजाब पर कहा कि हिजाब हमारा प्रोटेक्शन है, हिजाब हमारी हिफाजत है, हिजाब हमारी इज्जत है। आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अज़हर मिर्ज़ा, खुलासा प्लस न्यूज़ से। आज हम आए हैं जीआईओ गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो ख़वातीन हैं, इनसे हम बात करने आए हैं। और कुछ इन्होंने एक प्रोग्राम किया है, कल इनका हिजाब हया डे है और उस पर कुछ इनके कॉम्पिटिशन्स भी हैं। तो आइए हिजाब पे और कंपटीशन पे और इनका क्या मकसद है, इस पर हम बात करेंगे। जी, आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमेसा अरवा है और मैं जीआईओ गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी की मेंबर हूँ। जीआईओ जो है ये एक तालिबात की एक तंजीम है और ये गर्ल्स में काम करती है। गर्ल्स के अंदर अल्लाह ताला की रज़ा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा पैदा करने के लिए काम करती है। और जिस तरह से अभी मुल्क के हालात हैं वो ये तकाज़ा करते हैं कि माशरे का सुधार हो, और इसलिए हम गर्ल्स को तैयार करते हैं कि वो उस चीज़ को समझें और माशरे के सुधार में कोशा हो। तो आपका कल हया डे है, ऐसा सुनने में आ रहा है। जी, हमारा कल हया डे है। जिस तरह से अभी वैलेंटाइन डे जो दुनिया मनाती है, तो उस वैलेंटाइन में आपको पता है जिस तरह से खुराफात जो राइज हैं, बेहयाई है और खुराफातें हैं, उनको उनकी रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए हम एक उसके कॉन्ट्ररी एक हया डे मना रहे हैं। उसमें हम उनको उनके मतलब उन इस्लाम उनसे क्या तकाज़ा करता है कि मेरा नाम समरीन ज़फ़र है, मैं गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इंदौर की प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आप हया डे मना रहे हैं, कल आपका हया डे है और सुनने में आया कि एक कंपटीशन है इसमें, और हमने ये सुना है कि इस कंपटीशन में जो हिजाब पहनकर नहीं आ रहा, आप उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आप उनकी एंट्री नहीं है, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने जो हमारा जो प्रोग्राम रखने का जो मकसद है, क्योंकि आज आप देख ही रहे हैं कि जो माहौल हो गया है, जो चल रहा है कि हिजाब नहीं पहनने का हुक्म दिया जा रहा है, तो ये हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन के लिए ये रखा गया है कि बिना हिजाब के रजिस्ट्रेशन की एंट्री नहीं है। जी, तो हिजाब आपने भी पहना हुआ है, तो आप यहाँ दर्शकों को बताएं, आवाम देखना चाहती है कि कुछ हिजाब को लेकर जो मुद्दा उठाया जा रहा है, कुछ दूसरे लोग उठा रहे हैं, तो क्या आप भी एक लड़की हैं, एक औरत हैं, तो क्या आप बताएं, क्या हिजाब पहनकर आप अपने आप के अंदर घुटन महसूस कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, हम घुटन महसूस नहीं करते, बल्कि ये हमारा एजाज़ है और ये मेरे अल्लाह ताला का हुक्म है कि आपको हिजाब पहनना है, और मेरे और अल्लाह ताला के हुक्म के बीच में कोई तीसरा दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। जिस तरह से अगर हम देखें, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे समझाती हूँ कि इंसान जब बीमार होता है, अगर उसके सर में या आँख में तकलीफ़ होती है तो उसके पूरे शरीर में वो तकलीफ़ उसको महसूस करता है। तो इसी तरह जो हिजाब है वो हमारे शरीर का, अगर हमारे शरीर से अलग किया जाए तो हमें इसके लिए बहुत तकलीफ़ होगी, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है। देखिए, ये महिला खुद, ख़वातीन, एक लेडीज़ खुद कह रही है कि ये जो मामला है, हमारे शरीर से, हमारे अंग से हिजाब को अलग नहीं किया जा सकता, ये हमारे मतलब एक शरीर का अंग है, और इसके लिए ये खुद मतलब बोल रही हैं, और ये उसे अपना मतलब आप कहीं ना कहीं से अपना फ़ख्र मानती हैं। बिल्कुल, ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हम हिजाब पहनते हैं। अच्छा, क्योंकि हिजाब, एक मिनट, हिजाब और बुर्के में क्या आप अपने आप प्रोटेक्शन महसूस करती हैं? बिल्कुल, ये हमारी हिफाजत है, ये हमारी आत्मरक्षा है। हम इसके बिना बिल्कुल अनकम्फर्टेबल यूज़ करते हैं, क्योंकि हिजाब जो है हमारे एक हिफाजत का ज़रिया है। आजकल आप देखते हैं कि रेप के केसेस होते हैं, है ना, किडनैपर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां खुले माहौल में बिना हिजाब के घूमती हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है, और जो लड़की पूरी हिजाब में कवर रहती है उनको कोई आँख उठाकर देख भी नहीं सकता है। तो ये अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैबा ख़ान, मैं जीआईओ एमपी की मेंबर हूँ गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल आपका हया डे है, तो इसमें क्या स्पेशल चीज़ें और कौन कौन से कंपटीशन है आपके?
जी, कल अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारा हया डे का हमने प्रोग्राम रखा है। जैसा कि अभी सिस्टर ने बताया कि ये वैलेंटाइंस वीक जो पूरा चलता है तो इसमें इतनी ज़्यादा बेहयाई फैल रही है ना, लोग गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को रखने का मकसद ये है कि लोग इस चीज़ से बचें और एक हया वाले कल्चर हमारे अंदर डेवलप हो, क्योंकि हाँ, एक शर्म का जो कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल दूर होता जा रहा है दिन ब दिन, तो उसको हम वापस से लाने की कोशिश करें। मतलब लोगों के अंदर एक हया का जज्बा पैदा हो कि मतलब हया होती असल में क्या है। तो इससे रिलेटेड कल हमारे पास में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, स्पीचेस भी होंगी, हमने स्पीकर्स भी बुलवाए हैं और साथ ही हमने कुछ कॉम्पिटिशन्स भी रखे हैं जो ये बताने के लिए है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम हिजाब पहन रहे हैं या बुर्का पहन रहे हैं या अगर हम हयादार हैं तो हम दुनिया से बिल्कुल ही कट गए या हम कुछ कर नहीं सकते या हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम इस कंसेप्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। तो कल हमने मेहंदी कॉम्पिटिशन भी रखा है, हमने हिजाब कॉम्पिटिशन भी रखा है हमने, और कुछ हमने क्विज़ेस भी रखे हैं बीच में, ताकि लोग प्रोग्राम को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। और हमारा जो एक मकसद है लोगों में जो हया के बारे में लोगों को डिटेल में बताया जाए कि हया असल में होती क्या है और हमें ये क्यों करना चाहिए। तो इस टाइप से हमारा कल प्रोग्राम है। तो आप एक बात और बताएं कि अब दर्शकों से आपका हमारे दर्शकों को क्या मैसेज है आपकी तरफ से? आप मध्य प्रदेश की मेंबर हैं, तो जो दूसरी ख़वातीन, दूसरी औरतें और आजकल के कल्चर को अपनाने वाली जो औरतें हैं, उनसे और आवाम से आप क्या कहना चाह रही हैं? आप क्या मैसेज देंगी? मैं बस लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे इस्लाम ने जो हमको जो भी हुक्म दिया है, इवन अगर वो हिजाब का हुक्म है या बुरके का हुक्म है, तो वो कहीं से भी हमारे लिए बाउंडेशन नहीं है। वो हमारी सेफ्टी के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है वो, क्योंकि ये हम सभी मानते हैं कि हमको कोई ना कोई पैदा करने वाला है। सब उसको अलग अलग, जो मज़ाहिब के लोग हैं वो अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो हमारा जो मालिक है उसने अगर हमको पैदा किया है और उसी ने हमारे लिए अगर कुछ रूल्स दिए हैं तो यकीनन वो हमारी बेहतरी के लिए होंगे। तो आप जो भी लोग जो हिजाब करते हैं और जो बुर्का करते हैं वो अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्टेड फील करें और वो अपने आप को बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं करें कि हम एक कैद में आ चुके हैं या हमारे लिए दुनिया ख़त्म हो चुकी है। मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि बस चार दीवारी में ऐसा बुरखे में ये लोग रहते हैं और ये तो पढ़ लिख नहीं सकते, ये तो मतलब ऐसे मेंटालिटी इन लोग की ऐसी है, वकियानूसी सोचे। तो असल में जो अपीयरेंस से कुछ नहीं होता है। असल तो मतलब हम जब एजुकेशन में अगर हम देखें तो हमारी जो एजुकेशन है उस पर पर्दे की वजह से कोई रुकावट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी होलकर साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2019 एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे हिजाब में जाती थी, मैं इवन बुर्का भी पहनती थी, तो मुझे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अब मतलब अगर ऐसा होता तो मुझे जब भी रोक दिया जाता ना कि आपके हिजाब में ये वो है। इवन हम लैब में भी जाते थे तो हम जो बुर्का है ना हमारा, उसके ऊपर ही हम लैब कोट पहन के सारे प्रैक्टिकल्स करते थे। मुझे किसी ने नहीं रोका, मुझे किसी ने कोई मेरे साथ ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमारे अंदर एक गुस्सा आता है और एक जोश आता है कि बिला वजह एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए, आप अपना जो एजुकेशन सिस्टम आप उसको इम्प्रूव करिए ना, उसमें आप चेंजेस लाइए, तो हम उसका करेंगे सपोर्ट। आप वुमेन के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये कहाँ का वो है कि मतलब जो एक लड़की है उसका ये राइट है कि वो हिजाब को ले। तो आप कौन होते हैं इस बीच में बोलने वाले? जब एक इंसान को ये अथॉरिटी है कि वो चाहे तो हिजाब पहने या ना पहने, कोई इंसान कम कपड़ों में बाहर घूम सकता है तो आप उसको रोक के तो नहीं बोलते कि आप फुल पहन कर आइए। तो अगर कोई फुल पहन रहा है, कोई हिजाब ले रहा है, तो उसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन है? तो मैं बस यही कहना चाहूँगी। चलिए, खुलासा प्लस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुलासा प्लस इंदौर से अजहर मिर्जा की रिपोर्ट।